क्या आप एक आईफोन चाहते हैं, एक अल्ट्रा एचडी टीवी, 4K रेजोल्यूशन, 5K रेजोल्यूशन, एक बढ़िया सी गाड़ी, एक शानदार हनीमून, एक बहुत बढ़िया टाइम अपने फैमिली के साथ, ये सब आप पा सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज रिलैक्स रिलैक्स। सिर्फ आपका फोन नंबर, आधार कार्ड और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बस यही बोल के फंसाया जाता है हमें। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भारत में ऐसे अनगिनत लोन ऐप्स है, क्विक लोन ऐप्स है, जिससे आप बर्बाद हो सकते हो। और दुख की बात यह है कि शायद हम में से कई ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शायद आपके फैमिली में कई लोग बर्बाद हो चुके हैं इन क्विक लोन ऐप के चलते। आपके दोस्तों में कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। शायद आपका और मेरा अगला नंबर है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि भारत को कैसे ये लोन ऐप्स बर्बाद कर रहे हैं, भारत और भारतीयों को मार रहे हैं। पोस्ट कोविड कई भारतीय, कई फैमिलीज को बहुत सारी फाइनेंशियल कठिनाइयों से गुजरनी पड़ी है और शायद इसी के चलते इन लोन ऐप्स का डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। इसमें इन्वेस्टर फूट फूट के पैसा डाल रहे हैं और इसे चलाने वाले गुंडे या फिर इलेजिटिमेट इंडिविजुअल्स आर हाईली सक्सेसफुल एंड रिच। क्योंकि हम जैसे कुछ, माफ कीजिएगा, नादान और नासमझ लोग इस ऐप्स पे भरोसा करते हैं कि ये हमें कठिनाइयों से बचाएंगे, पर होता है इसका ठीक उल्टा। ये हमारी कठिनाई कई गुना बढ़ा देती है। इस वीडियो में पहला चीज जो हम कवर करेंगे वो है कि इस लोन ट्रैप को समझना। लोन ट्रैप वर्सेस रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। कई बैंक्स हमें लोन देने से मना कर देती है। उनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसीलिए कई बैंक्स को जब लगता है, प्रॉपर बैंक्स, प्रॉपर लेंडिंग अथॉरिटीज, जब उन्हें लगता है कि शायद ये इंडिविजुअल लोन पे नहीं कर पाएंगे, तब वो मना कर देते हैं। और ये हमारी भलाई के लिए ही होता है। कई बार हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इन लोन ऐप से ज़्यादा बैंक जाना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ये लोन ऐप्स अनऑथराइज्ड, अनडॉक्यूमेंटेड एंड अनरेगुलेटेड लेंडिंग करते हैं, जो कि आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करता है। आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में पहुंचते हैं, जिससे आप और आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स के लिए खतरा पैदा होता है। कई ऐसे लोन्स हैं, क्विक लोन्स स्पेसिफिक, जैसे पेडे लोन्स, एडवांस सैलरी लोन्स, नो गारंटी रिक्वायर्ड लोन्स, पर इन सब पे बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। कुछ केसेस में 25%, 30%, 36%। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम देखेंगे। ये क्विक लोन ऐप्स कैसे फंसाते हैं। मंथ एंड में शायद आपको कुछ इमरजेंसी फंड्स रिक्वायरमेंट होता है, आपको शायद कोई अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आपके इर्द गिर्द पैदा होती है, या फिर लॉट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल
Borrowing happens when you want to live an exotic life beyond what you can handle. आप ऐसी जिंदगी जीना पसंद करते हैं जो कि आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। स्पेसिफिक आज के बहुत सारे यूथ, उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी वो आईफोन लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी करना बहुत पसंद होता है, जिनको सोशल स्टेटस मेंटेन करना होता है, इसलिए वो उधारी पे अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करते हैं। दोस्तों, ये हमें बहुत क्लैरिटी से समझना होगा। अगर हम अपने हद से गुजरकर कोई लाइफस्टाइल अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, हम ज़रूर से उस लोन ट्रैप में घुसेंगे और हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तो हम कैसे पहचाने कि हम लोन ट्रैप्स में घुस रहे हैं? What are the warning signs that we are entering into the loan trap? First thing, you have always craved to get something which is beyond your power. क्या ambitious होना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लग्जरी पाने की चाह रखना गलत है? बिल्कुल नहीं। पर उस लग्जरी को पाने की चाहत में अगर हम उधारी में घुसते हैं, वो गलत है। पैर उतने ही फैलाओ जितने की चादर है। मेक अ सिस्टमेटिक सेविंग, अपस्किल योरसेल्फ। आप अपनी जॉब में खुद को अपस्किल करिए, अपनी अर्निंग बढ़ाइए, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कीजिए rather than different sources of loan। खुद को अलर्ट करो जब आप अपने बेसिक पेमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप लोन चाहते हो, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आप लोन ट्रैप में घुस रहे हो। तो हम इस लोन ट्रैप से बचने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिए। ये एनालाइज कीजिए कि आपका खर्चा कितना है, आपका इनकम कितना है और आपकी सेविंग्स कितनी है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। सैडली भारत का पर कैपिटा इनकम इतने अच्छे लेवल्स पे नहीं है। ये हम पे निर्भर करता है हम किस तरीके से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। एक दोस्त ने खूब कहा था, अगर आप इस लोन ट्रैप से निकलना चाहते हो तब आप खुद को फाइनेंशियली अवेयर करवाएं। आपको जानना है कि मेरे फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करूं, मेरे फाइनेंसेस को कैसे पार्ट बाय पार्ट मैं प्लानिंग करूं, बजटिंग करूं, सेव करूं, इन्वेस्ट करूं और डाइवर्सिफाई करूं। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी कभी भी आपको नोटिस देकर नहीं आती है। हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स अडेप्ट करें। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ही उम्दा तरीके से देते हैं। मेरे दो फेवरेट हैं, फाइनेंस विद शरण और एक चैनल है अंशुमन शर्मा। आप दोनों को चेक कर सकते हो। बहुत ही रिसोर्सफुल चैनल्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, जो मैं खुद। एंड द लास्ट इज स्पेसिफिक, जो कि बहुत डरावना पॉइंट है कि लोन एप्स आपके साथ क्या कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को समाप्त कर सकते हैं। लोन एप्स स्पेसिफिक आपने देखा होगा कि जब आप इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, ये आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके मैसेजेस का एक्सेस मांगती हैं। इसके बिना वो आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको। क्या होता है जब आप लोन लेते हो? ये आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं और आपके साथ रिलेटेड कई लोगों के कॉन्टैक्ट्स लीक होते हैं उनके पास। आपने कई इंसिडेंट सुने होंगे पिछले 2 सालों में। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, कई लोगों ने अपने आत्महत्या कर ली, कई लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। कुछ लोग इससे उभर के आ पाए हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सब भारतीय इस लोन ट्रैप से दूर रहें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आपके सर्कल में शेयर कीजिए, सबको फाइनेंशियली अवेयर करवाइए। ऐसे और कई वीडियोस मैं इस सीरीज में लाता रहूंगा जिसके द्वारा भारतीयों को कुछ मदद मिल सके ये समझने में कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है।
अगले वीडियो तक अलविदा।